हेलो इंजीनियर्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी त्रिपुरा जेई में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं और उसी डेवलपमेंट के को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोगों को साझा करता रहता हूं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया में निकलने वाली किसी भी जेई एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर के, वैकेंसीज के सारे डिटेल की जानकारी के लेकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस परिवार का सदस्य बन जाना, क्योंकि रियल टाइम अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। चलिए, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, क्योंकि काफी दिन बाद मैं इस पर्टिकुलर वैकेंसीज को कवर कर रहा हूं और जो है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं होगा ना तो डाउनलोड कर देना, क्योंकि अड्डा के ऐप पे मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस का डिटेल बाइफर्केशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारा चीज आप लोगों का है। और सबसे बड़ी बात, ऐप पे बहुत सारी चीजें फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ऐप में जाकर के मुझे कम्युनिटी में फॉलो भी कर लेना आप लोग। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो पहला जो प्राइमरी नोटिस था उसमें 14 जून हमारा लास्ट डेट था। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट ये है मेरे भाई कि इसका लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं, अब जो आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है 28/6/2024 है। साथ में आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं? 5 जुलाई तक कर सकते हैं। साथ में पेमेंट वगैरह का लास्ट डेट हमारा 28 तारीख है। तो एक रिसेंट का डेवलपमेंट है। तो अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं कि एक अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हालांकि उसका अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक इसमें जो एलिजिबिलिटी थी, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी तक इसमें एलिजिबिलिटी थी डिप्लोमा, बट बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस बात को लेकर के कि हमें भी एलिजिबल किया जाए। देखो, एज अ टीचर मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का। तो मैं इस पर यह बहस नहीं करूंगा कि डिप्लोमा एलिजिबल होना चाहिए कि बीटेक एलिजिबल होना चाहिए। हाँ, लेट्स भारत की सर्वोच्च न्यायालय को डिसाइड करने देते हैं कि कौन एलिजिबल होना चाहिए कौन नहीं। लेकिन जहां तक ये है कि बीटेक भी अलाउ किया जा रहा है, कुछ इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट आना अभी बाकी है। ठीक, लेकिन ये डेवलपमेंट है, मैं आपको बताऊं रिसेंट का डेवलपमेंट है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स अड्डा जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजेई एग्जामिनेशंस की तैयारी कराता था। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक हिंदी का एक अंग्रेजी का। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच आपको 1500 रुपए के आसपास पड़ेगा और बहुत ही अफोर्डेबल होगा। पूरा आप लोगों का जो हमारा मेंस है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का वो करा दिया जाएगा। अगर आपके पास लैंग्वेज बैरियर है हिंदी का तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो Y201 यूज करिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप महापैक लेते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो महापैक आपको अभी 1700 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी बैच मिल जाएगा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और बीपीएससी का, और सारे बैचेस उसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है। तो मेरे को लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि 27 महीने के लिए तो बेस्ट है, वैलिडिटी भी अच्छा खासा है, क्योंकि 3200 रुपए का 12 महीने का मिल रहा है। तो अभी आपको अड्डा दे रहा है एक स्पेशल गिफ्ट, तो 27 महीने के लिए सेम कोड यूज करिएगा जरूर, Y201। मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे ज्यादा डिस्काउंट किसी कोड से नहीं मिलेगा। तो ये तो अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी अभी, चूंकि आपको भी पता है कि यूपी में जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है कि आपको पता है कि जितनी सीट आनी चाहिए थी उतनी नहीं आया। योगी जी काफी एक्टिव हो चुके हैं। आयोग की जिस तरह से रेट रतीफी चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2022 का 2018 का अभी तक प्रोसेस इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आयोग से पूरा रिपोर्ट योगी जी मंगाए हैं। अब मंगाने के बाद इन्होंने बताया है, आयोग ने योगी जी को, कि भाई मैं 2024 में 4016 पोस्ट पे सिविल की वैकेंसी पे, क्योंकि आपको भी पता है कि 28 से समथिंग वैकेंसी आई थी, उसमें वैकेंसी 1000 ऐड किया गया कुछ, तो 4016 वैकेंसी तो हमारी सिविल की है, जिसकी परीक्षा होने वाली है। ये चीज याद रखिएगा, जिसकी परीक्षा आपकी होने वाली है। तो ये तो हमारा सिविल का है 2024 की परीक्षा, बाकी सब है जो हमारे काम का नहीं है, उससे हमें क्या लेना देना है, राइट। अब सवाल है कि मेरे भाई, एक इसमें और भी यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की करीब 500 पोस्ट,
मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी अध्याचन जा चुका है, 500 के आसपास पोस्ट आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में यूपी ट्रिपल एससी जेई में आने वाला है, बहुत जल्दी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। ये आयोग ने खुद ही सबमिट किया है, 2024 में हम ये परीक्षा कराने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट सपोर्ट करिएगा, क्योंकि देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी जेई का बारे में पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों के पास क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। फटाफट कर। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एज ऑफ नाउ देखो, यूपी ट्रिपल एससी जेई, यही तो आयोग की बदमाशी होती है कि इतना बड़ा आयोग, इतना बड़ा वैकेंसी, और अभी तक एग्जाम पैटर्न को क्लैरिफाई नहीं किए हैं। जैसा कि आप जानते हो पीटी 2023 के बेसिस पे है, तो अगर आपने पीटी 2023 पार्ट्स पास किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा। लेकिन जहां तक कुछ ऐसे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने कुछ विगत परीक्षाएं रिसेंट की दी हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि जो मेंस होता है 75 क्वेश्चन जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और इंग्लिश के, बाकी आपका 100 क्वेश्चन आपका ये, तो ये पुराना पैटर्न है। देखो ये आपका पुराना पैटर्न है। तो अब ये सवाल है कि नया पैटर्न क्या होगा। तो नया पैटर्न में देखो ये देखने को मिला है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिसमें आपको हिंदी और आपका जीए, जनरल स्टडीज, ये, और फिर आपका रिस्पेक्टेड टेक्निकल सब्जेक्ट टेक, ये वेटेज रहना है देखो आपका मेंस की परीक्षा में। अब सवाल ये है मेरे बच्चों कि कितना वेटेज रहेगा, किसका कितना वेटेज रहेगा, ये अभी नहीं पता है। लेकिन जहां तक रिसेंट का पेपर हुआ है उसमें ये देखा गया है कि करीब ये आपको 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका 75 क्वेश्चन के आसपास, 75 से लेके 70 के आसपास, यही बाइफर्केशन रहना है देखो। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी जेई को आप तैयार कर रहे हैं तो इन पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा ऐड कर दें, बस इतना ही आपका हो सकता है। बाकी ये पुराना पैटर्न है, आप लोग इसको पैनिक हो मत होना। नए पैटर्न में देखो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी देखो मैंने यही चीज ऑब्जर्वेशन में लाया कि जो कुछ अभी रिसेंट का पेपर हुआ है, जिसमें इन्होंने देखो पशुपालन वाले का जो क्या बोलते हैं इसमें, तो इसमें जैसे कि नॉन टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, नॉन टेक्निकल से, क्योंकि वो पुराना था, तो ये देखो 5 मतलब टोटल 25 5 ये इस तरह से, और बाकी आपका रिस्पेक्टेड टेक्निकल का। तो ये एक अगर कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का बनता है तो हम उसका इंतजार करेंगे। बट ये बात सत्य है कि आपको अगर देखा जाए, अगर अच्छे से समझोगे, तो ये आपका देखो उसका टेक्निकल पोर्शन है। इसमें जो ऐड किया गया उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी, प्लस आप लोगों को कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, तो हो सकता है कि इसमें हिंदी और आपका कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का जीए, माइट भी हो सकता है कि जीए हिंदी को छोड़ दे वो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, हिंदी का पेपर तो आपका पीटी में हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जीए और कंप्यूटर और आपका टेक्निकल डोमेन पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया यहां पे कि हो सकता है कि वो हिंदी छोड़ दे, हो सकता है कि वो हिंदी छोड़ दे, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस, जीएस और टेक्निकल पूछ रहे। अब हमें क्या मतलब है, हमें तो तैयारी करने से मतलब है यार, सिंपल सी बात है, चाहे जो पूछे वो, ठीक है। तो ये इस तरह का, जैसे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इस तरह के बाइफरकेट करके पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बाकी आपको 25 क्वेश्चंस देखो यहाँ पे ना, मैंने बोल रहा था ना 75 क्वेश्चंस टेक्निकल और 25 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल, इसी तरह का हो सकता है। अब देखो कंप्यूटर से जो जो आपके टॉपिक आ जाएंगे ये आपको मैंने बता दिया, साइंस से रिलेटेड आपको ये वन आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखो अगर यूपी ट्रिपल एससी जेई का वेटेज की बात किया जाए तो देखो ये सारे सिविल की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि सिविल की वैकेंसी आ चुकी है, बाकी वैकेंसीज जब आएंगी तो मैं आपको उस पर अपडेट दूंगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है। 2013-14 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में भी पेपर हुआ, तो इनमें इन टॉपिक से पूछा गया, क्योंकि पहले देखो 125 नंबर का टेक्निकल ही आता था आपका। तो ये अब चूंकि जो भी वेटेज है ऑलमोस्ट वही रहेगा, बट पैटर्न थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अब सिलेबस भी, अब देखो ये सिलेबस पूरा है भाई, देखो ये सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट का पूरा यूपी ट्रिपल एससी जेई का सिलेबस है। अगर मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, तो आप इसको स्क्रीन शॉट दे करके आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, जो टॉपिक है, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बैच है आप लोगों के लिए, हिंदी का भी बैच है, इसको जल्दी से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन करो। कूपन कोड देखिएगा, डिस्काउंट के लिए दिया गया है Y201 दिया गया है, ठीक है।
तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, और कोशिश यही इस वीडियो के माध्यम से है कि नई वैकेंसीज के बारे में अपडेट दूं, एलिजिबिलिटी को बारे में अपडेट दूं कि एलिजिबिलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में है, मैं उस पर ज्यादा बहस करने का मेरा क्या एंगल है, उससे टाइम में। और फिर उसके बाद साथ साथ एग्जाम पैटर्न को लेकर के बच्चों के बीच में सस्पेंस था, तो एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि देखो यार, ये आपको 75 क्वेश्चंस टेक्निकल के, 25 आपके नॉन टेक्निकल हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। सिलेबस मैंने बता दिया, और प्रीवियस ईयर में जो आपका वेटेज रहा है सब्जेक्ट वाइज वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक अच्छी वैकेंसी है, करीब यहाँ पे 5000 लिखा होगा, लेकिन टोटल जोड़ने के बाद करीब 4500 के आसपास आ रहा है, तो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होना थंबनेल में, ठीक है, गलती से हो गया वो। तो ये था, तो आई थिंक हमने थंबनेल के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब इसमें सैलरी स्ट्रक्चर आपको भी पता है कि यूपी त्रिपदशी जेई है, तो सैलरी स्ट्रक्चर 35,000 40,000 के बीच में आपका बेसिक पे में, 35,000 का बेसिक पे, तो ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है यार। सैलरी को लेकर के टेंशन मत लो, अच्छी सैलरी है आपका, सारे बेनिफिट्स वगैरह के साथ आप लोगों को ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, ये सारी चीजें। उम्मीद करते हैं कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो ठीक है। बैच आपका शुरू हो रहा है, कल से क्लासेस भी शुरू हो रही है, तो उसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।